हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोग भगवान श्री कृष्ण की महिमा श्रवण करेंगे। सामान्य जीवों में 50 गुण बताए गए हैं। देवताओं में ब्रह्मा शिव इत्यादि में सामान्य जीवों से 5 गुण अधिक होते हैं। भगवान के अवतारों में शिव ब्रह्मा आदि देवताओं से भी 5 गुण अधिक होते हैं, अर्थात 60 गुण होते हैं। शिव ब्रह्मा में 55 गुण होते हैं। नारायण, नरसिंह, वामन, राम इत्यादि अवतारों में 60 गुण होते हैं। वो 5 गुण कौन से अधिक हैं, जो देवताओं से भी विशेष हैं, वह है अविचिंत्य महाशक्ति। अविचिंत्य महाशक्ति का तात्पर्य क्या है कि वह दिव्य स्वर्ग आदि अपराकृत ब्रह्मांडों के अंतर्यामी हैं। इनकी सृष्टि कर सकते हैं, क्षण में सृष्टि कर सकते हैं और फिर क्षण में उसको नष्ट भी कर सकते हैं। ये अविचिंत्य महाशक्ति है। जैसा कि वर्णन किया गया है ब्रह्म मोहन लीला के समय, कृष्ण पहले अकेले ही थे। ब्रह्मा जी के देखते ही देखते उन्होंने अपने अंश से भी बछड़े और गोप बालकों के देह की रचना कर दी। जितने बछड़े थे कृष्ण उतने स्वरूप धारण कर लिए, जितने बालक थे उतने स्वरूप धारण कर लिए। उन बालकों के वस्त्र, उनके अलंकार, जो बछड़े हैं उनके गले की घंटी, गले की रस्सी, बालकों के हाथ में बेंत, श्रृंग, जो कुछ भी है वो सब कुछ कृष्ण ही बन गए एक क्षण के अंदर। ऐसा ही ये इसी को कहते हैं अविचिंत्य महाशक्ति। ब्रह्मा जी को तो ये पता ही नहीं चला। इस प्रकार से श्री कृष्ण की अविचिंत महाशक्ति है। दूसरा होता है ब्रह्म रुद्रादि मोहनम। अविचिंत महाशक्ति के अंतर्गत ही दूसरा गुण है ब्रह्मा रुद्र इत्यादि को मोहित कर देते हैं। जैसे ब्रह्म मोहन लीला में अभी हमने सुना कि ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो गए। उन्होंने सोचा मैंने कृष्ण को मोहित कर दिया, बछड़ों और बालकों को चुरा करके छुपा दिया। वो तो माइक थे, माया के द्वारा कल्पित थे जिनको उन्होंने चुराया, और कृष्ण स्वयं ही बछड़े और बालक बन गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को मोहित किया। रुद्र को कैसे मोहित किया? जब बाणासुर के साथ में युद्ध हो रहा था तब शिव जी ने शिव ज्वर छोड़ा, उसी समय कृष्ण ने नारायण ज्वर छोड़ दिया। उस नारायण ज्वर के प्रभाव से शिव ज्वर कृष्ण के शरणागत हो गया। शिव जी को बार बार जम्भाई आने लगी, कुछ कर ही नहीं पा रहे, और अंत में कृष्ण के शरणागत होकर के उनकी प्रार्थना करने लगे। और है भक्त के प्रारब्ध को ध्वंस करने वाले। ये सब अविचिंत महाशक्ति। अविचिंत महाशक्ति में 3 गुण। दिव्य स्वर्गाधिकर तत्वम, अर्थात एक क्षण में स्वर्ग इत्यादि ब्रह्मांडों की भी सृष्टि कर सकते हैं। ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, ब्रह्म रुद्रादि देवताओं को भी मोहित कर सकते हैं। और तीसरा है भक्त प्रारब्ध विध्वंसम, भक्तों के प्रारब्ध को विध्वंस करने वाले हैं। इसमें आता है गुरुपुत्रम इहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मत शासन पुरस्कृतः। यमराज जी के पास में गए, जब गुरु माता ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी कि मेरा पुत्र मर गया था, उसको तुम जीवित करके ले आओ, तो सीधे यमराज जी के पास गए और यमराज जी के पास जाकर के आदेश दिया, हे यमराज, गुरु पुत्र को लेकर के आओ, मत शासन, ये मेरी आज्ञा है। इस प्रकार से प्रारब्ध को ध्वंस कर दिया। मरने के बाद कोई जीवित होता है क्या? मृत्यु तो प्रारब्ध है। तो भगवान कैसे हैं? भगवान उस प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। देवकी के 6 पुत्रों को भी स्वतल लोक से ला करके देवकी की गोद में दे दिया। ये भक्तों के प्रारब्ध को विध्वंस करने वाले।
दूसरा गुण है दुर्घट घटन घटनापि, अर्थात जो अत्यंत दुर्घट वस्तु है उसको भी घटित करने वाले हैं। इसका उदाहरण कैसे दिया गया है? नंद महाराज के पुत्र हैं, यद्यपि वे जन्म रहित, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, वो अजन्मा है, अजन्मा होने पर भी नंद महाराज के पुत्र हैं। एक साथ रास लीला में एक स्वरूप से 100 करोड़ गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। ये साधारण बात है क्या? ये तो संभव ही नहीं किसी के लिए। एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप से 100 करोड़ गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। वो सोच रही है कृष्ण हमारे साथ ही। जब उन्होंने बाद में इच्छा की कृष्ण हमारे साथ नृत्य करें, तब कृष्ण ने एक रूप से फिर 100 करोड़ रूप धारण कर लिए। फिर कभी एक हो जाते हैं, कभी 100 करोड़ हो जाते हैं। ये दुर्घट घटन, असंभव भी संभव हो जाता है। सर्वव्यापक होकर भी दोनों भुजाओं के बीच गोदी में समा जाते हैं। भगवान सर्व जगह पर व्याप्त हैं, लेकिन होने पर भी यशोदा जी की गोद में भी बैठे हुए। ये दुर्घट घटन, एक साथ ही विपरीत चीजें करने वाले हैं। और अनेक स्वरूप धारण करके भी एक कृष्ण स्वरूप में भी विराजमान है। इस प्रकार से फिर एक गुण है कोटि ब्रह्मांड विग्रह। कोटि ब्रह्मांड विग्रह के बारे में कैसे बताया? ब्रह्मा जी ने कहा है, हे भगवान, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ब्रह्मांड रूप, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब भगवान के निश्वास से ही प्रकट हो जाते हैं। यस्य एक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंत लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सही यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वही ब्रह्मा जी हाथ स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु, कहाँ तो आप ऐसे जिनके अंश के अंश के अंश विष्णु हैं, महाविष्णु, उनके मुख से, उनके लोम लोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और कहाँ मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रह्मा, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर एक गुण बताया अवतारावली बीजम, समस्त अवतारों के मूल हैं। दशावतार में वर्णन है केशवधृता मीन शरीर, केशवधृता कूर्म शरीर, केशवधृता वामन रूप, नरसिंह रूप, भृगुपति रूप, ये सब किसने धारण किए? केशवधृता राम शरीर, सब कृष्ण ही ये सब रूप धारण किए हैं। इसलिए कृष्ण समस्त अवतारों के भी मूल हैं। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादि है वो, अर्थात उनका मूल कोई भी नहीं है, और आदि मतलब सबके मूल कृष्ण ही हैं, अर्थात सारे अवतार कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार से अवतारावली बीजम एक गुण है उनका। उसके अतिरिक्त एक गुण है हतारी गतिदायक। हतारी गतिदायक का मतलब क्या है? मुक्तिदाता हतारिणाम हतारी गतिदायक, जिनको वध कर देते हैं उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। कृष्ण का वैशिष्ट्य यह है कि कृष्ण मुक्ति के साथ साथ में भक्ति भी प्रदान कर देते हैं। जैसे वर्णन आता है कि कई सारे असुरों को तो मुक्ति दी, लेकिन अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसया अपायत असाध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंवा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो बकासुर की बहन पूतना थी, स्तन में कालकूट विष लगा करके आपका वध करने के लिए आई, किंतु उसको भी अपने धात्री उचित गति प्रदान कर दी। धात्री उचित गति मतलब मुक्ति नहीं है। मुक्ति मतलब 4 प्रकार की मुक्ति बैकुंठ की, सालोक के, साष्टी, सारूप के, सामीप्य और सायुज्य। इसके भी ऊपर धात्री उचित गति वो भक्ति से ही प्राप्त होती है, वो ऐसे प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप भक्ति प्रदान करने वाले भी हैं। और 60वां गुण है आत्माराम गणाकर्ष।
आत्माराम गणाकर्षी का मतलब क्या है? जो आत्माराम मुनियों को भी आकर्षित कर लेने वाले हैं। परिनिष्ठितो विनैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलिया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदीतवान। श्री सुखदेव गोस्वामी निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित थे। जन्म लेने के साथ ही साथ वन में चले गए। जब उन्होंने कृष्ण के गुणों को सुना, यही जो गुण अभी बताया, अहोबकीयम स्तन कालकूटम, और रूप माधुरी को सुना, बरहा पीडम नटवर वपु कणियो कणिकारम, इनको सुन करके उनका चित्त भी आकर्षित हो गया और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी और उसका कितना सुंदर रूप से वर्णन किया। इसी प्रकार से श्री चतुसेन इत्यादि जो आत्माराम मुनि हैं, उनके चित्त को भी श्री कृष्ण आकर्षित करने वाले हैं और वो भी अपने आत्माराम गुण को छोड़ करके कृष्ण की भक्ति करते हैं। इस प्रकार से ये 5 गुण नारायण, नरसिंह, वामन, कूर्म इत्यादि भगवान के जितने अवतार हैं, उन सब में ये देवताओं से अधिक होते हैं और अधिक के साथ साथ अनंत मात्रा में होते हैं। भगवान के स्वांश हैं ये सब, कृष्ण ही हैं। अभी बताया जैसे केशव दीता कूर्म शरीरा, केशव दीता मीन शरीरा, अनंत मात्रा में होंगे उनमें। अब कृष्ण में 4 गुण और विशेष हैं जो कि इन अवतारों में भी नहीं है, इसलिए बताया सर्व कारण कारणम, कृष्ण सब कारणों के भी कारण है और इन अवतारों से भी उनका वैशिष्ट अधिक है। ये 4 हैं रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। पहला हम लोग सुनते हैं लीला माधुरी। श्री कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं बृहद वामन पुराण में, संत यद्यपि में प्राज्ञा लीला शास्ता मनोहरा, नहीं जाने स्मृते रासे मनो में कीदृशम भवेत्। भगवान कहते हैं कि मेरी अनंत लीलाएं हैं, किंतु जब मैं रास लीला का स्मरण करता हूं तो मेरे हृदय में कैसी कैसी भावना उत्पन्न होती है मैं भी नहीं जानता। कृष्ण की कितनी सारी लीलाएं, जन्म लीला से प्रारंभ करके पूतना उद्धार लीला, असुर मारण लीला, बाल लीला, दाम बंधन लीला, कालिया दमन लीला, गोवर्धन धारण लीला, एक से एक मधुर से मधुर, अद्भुत हैं सब लीलाएं। किंतु उन सब लीलाओं की शिरोमणि श्री रास लीला है। ये रास लीला ऐसी है कि जो कृष्ण को भी नचाती है, जो गोपियों को भी नचाती है और सर्वोत्कर्ष होकर के रास लीला समस्त लीलाओं की शिरोमणि होकर के विराजमान है। इसलिए भगवान ने जब रास लीला प्रारंभ की, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः, योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने रास लीला को प्रारंभ किया। गोपियां वहां पर आ गईं। जब गोपियां आ गईं तो कृष्ण ने बड़ा सुंदर रूप से उनका स्वागत किया। स्वागतम भो महाभाग प्रिय किम कर्माणि वह ब्रजस्य नामयम किम ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों महाभागो, आपका स्वागत है, आप महाभाग्यशाली हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर इतनी रात में अपने आने का कारण बताइए, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है? तो गोपियों ने कहा सब कुशल मंगल है। तो फिर कृष्ण स्वयं ही कहने लगे, लगता है आप लोग इतने सुंदर वृंदावन में इतनी सुंदर चांदनी रात में वन की शोभा देखने के लिए आए। जब ब्रज में सब कुशल मंगल है तो फिर क्यों आई? तो लगता है वन की शोभा देखने के लिए आई होंगी, इसलिए आप लोगों ने शोभा तो देख ली, अभी आप घर को वापस लौट जाइए। क्योंकि देखो, जो आर्य स्त्रियां होती हैं, जो कुलवती स्त्रियां होती हैं, उनके पति कैसे भी हों, अंधा लूला लंगड़ा बहरा काना, दोष युक्त ही क्यों ना हो, किंतु फिर भी उन पतियों की ही सेवा करनी चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर बातें बता रहे, उपदेश दे रहे हैं। ये क्या है? नर्म है। रास लीला में समस्त प्रकार की लीलाएं, उसमें ये हास परिहास से प्रारंभ हुआ लीला और गोपियों ने फिर उनको वाग युद्ध में पराजित कर दिया। वाग युद्ध चल रहा है तो गोपियों ने कहा, अच्छा आप तो बड़े सुंदर उपदेश देते हैं, तो कृष्ण ये बताओ कि सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए? हम लोगों ने शास्त्र में पढ़ा,
भगवान कहते हैं स्वयं ही प्रथमंतु गुरुम पूज्यम ततश्चै ममार्चनम, सबसे पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद मेरा अर्चन करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। तो कृष्ण आपने हमको इतने सुंदर सुंदर उपदेश प्रदान किए, इसलिए आप हमारे गुरु हैं, इसलिए हम सबसे पहले आपकी ही सेवा करेंगे, बाद में पतियों की सेवा करेंगे। शास्त्र में और भी बताया इतनी सारी बातें। इसलिए इस प्रकार से हास प्रयास के साथ में जब रासलीला प्रारंभ हुई, नृत्य करते करते फिर विप्लंब रस प्रकट हुआ, वहां पर कृष्ण अंतर्धान हो गए गोपियों की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए और देखने के लिए कि मेरे विरह में गोपियां किस किस प्रकार से लीलाएं करती हैं। और फिर गोपियां उनके प्रेम में इतनी आविष्ट हो गईं कि कृष्ण की लीलाओं का ही उन्होंने अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। और फिर गोपी गीत गाया, जयति तेदिकम जन्मना व्रजा। इस प्रकार से गोपी गीत जब गोपियों ने गाया, ये विप्लंब रस है, उस विप्लंब रस के प्रभाव से कृष्ण खींचे चले आए। तासाम आविर्भूत शौरी स्मय मान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। उस समय कृष्ण ने जो स्वरूप प्रकट किया वो कामदेव हैं, कौन? मदन। और ये मदन के भी मन को मोहित करने वाला मदन मोहन, और उससे भी श्रेष्ठ जो मनमथ मनमथ यानी अप्राकृत कामदेव जो श्री प्रद्युम्न है, उनके भी चित्त को आकर्षित करने वाला ये मनमथ मनमथ स्वरूप प्रकट हुआ। और फिर कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास लीला की, उनका श्रृंगार किया और जल क्रीड़ा की। इस रास लीला में सारी की सारी लीलाएं विराजमान हैं, इसलिए ये रास लीला सर्वोत्तम रूप में विराजमान। कैसी कैसी बाल लीलाओं में भी मधुर मधुर लीलाएं, माखन चोरी की लीला, कैसे कृष्ण घर घर में जाकर के चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं तो कहते हैं मैंने माखन नहीं चुराया, मेरे घर में क्या माखन की कमी है जो तुम्हारे घर में माखन चुराऊंगा। अपने घर में ही चोरी करते हुए पकड़े गए, यशोदा जी ने उनको बांध दिया। और सत्यव्रत मुनि पर उस लीला की भी स्तुति कर रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्बोज युग्मेन सातंक नेत्रम। कृष्ण रो रहे हैं और बार बार नेत्रों को पोंछ रहे हैं। नेत्रम सातंक नेत्रम मतलब नेत्रों में भय है, जिनके भय से काल भी भयभीत रहता है, वो इस मधुर लीला में यशोदा जी के भय से भयभीत है। ये मधुर लीला, इसलिए श्री सत्यव्रत मुनि अंत में क्या कर, नमो अनंत लीला, ऐसी अनंत लीलाएं हैं भगवान की, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। अथवा नमो अनंत लीला है, यह जो रास लीला है ये अनंत लीला है। ब्रह्म रात्रुपावृते वासुदेवान अनुमोदिता, वो जो रात्रि थी वो ब्रह्म रात्रि हो गई। इतनी विशाल लीला है, ये अनंत लीला है, इसलिए इस लीला को मैं प्रणाम करता हूं। श्री उद्धव जी स्वयं कहते हैं इस रास लीला के विषय में, लक्ष्मीपति नारायण और उनके सारे अवतार, उनके चरित्र बड़े सुंदर हैं, किंतु जो मेरे प्रभु श्री द्वारकानाथ को भी चमत्कारता को वर्धित करने वाली है, वह रास लीला मेरे हृदय में अनिर्वचनीय विस्मय उत्पादन करता है। मतलब क्या, जो द्वारकाधीश कृष्ण हैं वो भी उस रास लीला से आकर्षित होकर के उनके हृदय में भी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। वो बार बार उसका स्मरण करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मेरे प्रभु, ये द्वारकाधीश हैं उनके प्रभु उद्धव जी के, इसलिए यहाँ पर ये रास लीला का वर्णन किया गया। इसी प्रकार से गोवर्धन लीला है, कालिया दमन लीला है, कितनी सारी लीलाएं हैं भगवान की। ये लीला माधुरी, ऐसी लीलाएं अन्य अवतारों में नहीं है। कृष्ण के अन्य कोई भी अवतार, बलदेव प्रभु रास कर सकते हैं ब्रज में, रास ब्रज में ही होता है। बलदेव प्रभु रास कर सकते हैं, कृष्ण रास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण के ही अन्य कोई भी अवतार, चाहे वो मथुरा वाले हों, चाहे द्वारकाधीश हों, चाहे राम हो, उनसे नीचे तो फिर छोड़ ही दो, ये कृष्ण ही है। मथुरा और द्वारका में भी कृष्ण ही विराजमान है, किंतु रसगत दृष्टि से जो ब्रज के कृष्ण हैं उनके अंदर ही ये लीला माधुरी है। मथुरा और द्वारका में भी ये लीला माधुरी विराजमान नहीं है, इसलिए ये लीला माधुरी कृष्ण का, कौन से कृष्ण का? श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का ये अभूतपूर्व वैशिष्ट्य है। दूसरा है प्रेम माधुरी।
प्रेम माधुरी में क्या बताया कि दोनों प्रकार का प्रेम, कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम और भक्तों का कृष्ण के प्रति प्रेम, ये जो प्रेम माधुरी है ये भी अन्य अन्य अवतारों में देखी नहीं जा सकती। जैसे अभी हम लोगों ने सुना वात्सल्य रस का कितनी मधुर लीला है, जिसमें यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया, ये प्रेम माधुरी है। क्यों? क्योंकि जो यशोदा जी का प्रेम है कृष्ण के लिए, वो कृष्ण का यशोदा जी के लिए प्रेम है उससे बहुत अधिक है, और उस प्रेम में उन्होंने कृष्ण को बांध दिया, ये प्रेम माधुरी। इसलिए श्री सत्यव्रत मुनि क्या प्रार्थना करते हैं? नमस्तेस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने। मैं इस धाम को प्रणाम करता हूं। कौन से? रस्सी को। रस्सी से कृष्ण को बांध सकता है कोई? कृष्ण के पेट में अभी बताया अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनके लोम लोम में ब्रह्मांड है, कितनी रस्सियां लाओगे, उनको कैसे बांध पाओगे? किंतु फिर भी बांध दिया उनको। कौन सी रस्सी से? प्रेम की रस्सी से। इसलिए मैं इस प्रेम रूपी रज्जू को प्रणाम करता हूं। नमस्तेस्तु धामने, ये प्रेम माधुरी है। और गोपियों की प्रेम माधुरी क्या है? दामोदर दो, एक यशोदा दामोदर और एक राधा दामोदर। जब कृष्ण कभी राधा जी को छोड़ करके चले जाते हैं तो सखियां उनको लेकर के आती हैं और राधा जी के साथ में प्रेम से उनका भी बंधन कराती हैं। वो राधा दामोदर हम लोगों के उपास्य वही है। तो इस प्रकार से ये प्रेम माधुरी है। और प्रेम की अधिकता किस प्रकार है? अटत यद भवान अन्य काननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम सी मुखम चते जड उदीक्षताम पश्चिमकृत दृशाम। गोपी गीत में गोपियां गा रही हैं, जब आप वन को चले जाते हैं तब हम आपके दर्शन नहीं कर पाती, और आपके दर्शनों के अभाव में जो त्रुटि मात्र का समय है, सेकंड से भी बहुत कम समय, वो भी हमको युग के समान प्रतीत होता है। वो सेकंड के समान जो समय है, सेकंड से भी बहुत कम, वो युग के समान प्रतीत होता है। और ये ब्रह्मा जी ने ऊपर से जब आप फिर वन से लौट करके आते हैं तो थोड़ा हम आपके दर्शन करना चाहती हैं, किंतु ब्रह्मा जी ने इन पलकों को बना दिया। ये विधाता को तो सृष्टि करना ही नहीं आता है, ये पलकों को बना दिया, और ये पलकें आपके दर्शन में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये प्रेम माधुरी है। प्रेम की इतनी अधिकता है कि उनको एक क्षण का समय भी युग के समान प्रतीत होता है। और दूसरी ओर जब कृष्ण से मिलन होता है तो वो जो रास लीला का समय था, जो ब्रह्म रात्रि थी, मतलब 1000 चतुर्युग की रात्रि थी वो, और वो भी गोपियों को एक क्षण के समान प्रतीत हो गई। उनको लगा अभी तो हम आए थे और अभी कृष्ण के साथ में रासलीला हुई और अभी वो समाप्त हो गया, उनको एक क्षण के समान प्रतीत हुआ। श्रीमती राधा जी एक बार मानसी गंगा में गईं और वहां पर उन्होंने कमलों को दर्शन किया। कमलों में रहने वाली भ्रमरी को देख करके कह रही ये भ्रमरी ही धन्य है, क्योंकि ये निरंतर कांत के साथ में क्रीड़ा करती है, भ्रमर के साथ। और हम मंदभागिनी गोपियों के लिए तो कृष्ण का दर्शन भी दुर्लभ है। ये सखी, मेरे कान जो माधव की वार्ता नहीं सुन पा रहे, इन्हें बधिर हो जाना चाहिए। इन कानों को धारण करने से लाभ ही क्या? ये प्रेम माधुरी। और मेरे नेत्र जो कृष्ण के दर्शन भी नहीं कर पा रहे, ऐसे नेत्रों को धारण करने से भी क्या लाभ? इनको अंधा हो जाना चाहिए। ये प्रेम माधुरी है। कृष्ण के विरह में एक क्षण भी वो प्राणों को धारण नहीं कर सकते, इसलिए इसको प्रेम माधुरी बताया। और भी प्रेम माधुरी है कृष्ण की, किस प्रकार से कृष्ण गोपियों के प्रेम के संपूर्ण रूप से वशीभूत हैं। यद्यपि अपने ब्रज के सभी भक्तों के प्रेम के वशीभूत हैं, लेकिन संपूर्ण रूप में कृष्ण गोपियों के ही वशीभूत हैं। जैसा कि हम लोग सुनते हैं कृष्ण की प्रेम माधुरी कैसी है कि जो गोपियां हैं उनकी सखियां, उनकी दासियां उनके चरणों में भी कृष्ण काकू मिनती करते हैं। ये प्रेम माधुरी है। यत् किंकरीषु बहुसा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले।
तस्या कदा रस निदे वृषभानु जाया तद अकेल कुंज भवनांगण मार्जिनी शाम। श्री प्रबोधानंद सरस्वती बाजी प्रार्थना करते हैं, यत किंकरी, अरे उनकी राधा जी की तो बात छोड़ो, उनकी किंकरी दासियों के चरणों में भी बहु खालु काकु वाणी, बहुत प्रकार से काकू मिनती करते हैं। जब राधा जी मान कर लेती हैं, कृष्ण प्रार्थना करते हैं, हे रूप मंजरी एक बार दर्शन करा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारा सारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। इस प्रकार से काकू मिनती करते हैं। ये प्रेम माधुरी, प्रेम के वशीभूत होकर के उनकी बात छोड़ो, उनके दासियों के चरणों में भी काकू मिनती करते हैं। ये सब प्रेम माधुरी है। और भी बहुत सारे, जैसे बताया हम लोग प्रेम सरोवर की लीला सुनते हैं, वो क्या है? प्रेम माधुरी है। वो प्रेम माधुरी ऐसी है, कृष्ण राधा जी के साथ में ही विराजमान है, और उसी समय एक भंवरा आ गया राधा जी के चरणों की ओर, उनको कमल समझ करके, क्योंकि राधा जी के चरण कमल से भी अत्यंत सुंदर हैं, इसलिए उनको कमल समझ करके उनके चरणों की ओर आने लगा। कृष्ण इशारे से मधुमंगल से कहा, इसको भगा दो। मधुमंगल ने छड़ी लेकर के उस भंवरे को भगाया। जब मधुमंगल ने छड़ी लेकर के भगाया तो मधुमंगल बोला, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। मधुसूदन कृष्ण का भी नाम है, कृष्ण के राधा जी के पास में ही विराजमान है, किंतु जैसे ही उन्होंने यह श्रवण किया, राधा जी हा कृष्ण कह करके मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ये प्रेम माधुरी, ये प्रेम माधुरी ऐसी है जो कृष्ण के चित्त को भी चमत्कृत करने वाली है। और कृष्ण चिंता करने लगे, अरे ये राधा जी का प्रेम कैसा है, क्योंकि मैं तो उनके साथ में ही विराजमान हूं, लेकिन मेरे साथ होने पर भी इनको विरह होता है, और जब मैं वन इत्यादि में चला जाता हूं तब ये मेघ को भी कृष्ण समझ करके उनसे बातें करने लगती, उनके श्याम वर्ण को, ये तमाल वृक्ष के श्याम वर्ण को देख करके उसको आलिंगन करती हैं। इसलिए मैं भी राधा जी के उन भावों का आस्वादन करना चाहता हूं। ऐसी राधा जी की प्रेम माधुरी है, कृष्ण के हृदय में लोभ जागृत करा देती है। कृष्ण आत्माराम है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने सारे गुणों को छोड़ करके राधा जी के भावों का आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयो वास्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरमा कीदृशो वा मदिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण ही प्रेम माधुरी है। राधा जी के प्रेम की ऐसी माधुरी है जो कृष्ण के हृदय में भी उन भावों के प्रति लोभ जागृत करा देती है। इसलिए श्रीमती राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। ये प्रेम माधुरी। उसके बाद में रूप माधुरी। रूप माधुरी के लिए श्रीमद् भागवत में कृष्ण के लिए बताया कितना सुंदर उनका स्वरूप है। यन मर्त लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से इस जगत में लीला करने के लिए जो अपना स्वरूप प्रकट किया, वह स्वरूप कैसा था? सारे जगत को आकर्षित करने वाला और भूषणों को भी भूषणत्व प्रदान करने वाला। अर्थात कृष्ण आभूषणों को धारण करते हैं, उससे कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ती, उल्टा कृष्ण के ऊपर में आभूषण ही शोभित होते हैं, अर्थात आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। कृष्ण कौस्तुभमणि को धारण करेंगे तो कृष्ण की शोभा कौस्तुभमणि से नहीं बढ़ेगी, कौस्तुभमणि की शोभा कृष्ण से बढ़ेगी। जो भी अलंकार धारण करते हैं वो वनमाला धारण करते हैं, वनमाला से कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ती, कृष्ण से वनमाला की शोभा है। इसलिए भूषणों को भी भूषणत्व प्रदान करने वाले हैं। और भी बताया, कास्त्रंग ते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान्न चलेत त्रिलोक्याम। श्रीमद् भागवत में ही है, 10वें स्कंद में गोपियां वर्णन कर रही हैं। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीच्य रूपम यद गोद्विज द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन। अर्थात हे कृष्ण, आपकी सुंदर मधुर बोली, सुंदर बंसी और गीत ध्वनि से मोहित होकर के तीनों लोकों में कौन सी ऐसी स्त्री है जो आर्य चरित से विचलित नहीं हो जाती। अर्थात उनका सुंदर स्वरूप को जिसने एक बार देख लिया
राधा जी बस एक बार कृष्ण के स्वरूप को देखा और उनको उनसे प्रेम हो गया। एक बार उनका नाम सुना कृष्ण, कृष्ण नाम से प्रेम हो गया। एक बार वेणु ध्वनि सुनी, वो वेणु ध्वनि से भी प्रेम हो गया। अब राधा जी कह रही हैं अपनी सखियों से, हे सखी मैं तो प्राण ही त्याग दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो 3 पुरुषों से प्रेम हो गया है, ये तो आर्य नारी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए प्राण त्याग करना ही ठीक है। तो सखी ने पूछा, अच्छा कौन है वो 3 पुरुष? कहते ये देखो, ये मैंने जो चित्र देखा, कृष्ण का चित्र बनाया किसी सखी ने, ये रूप इतना सुंदर है कि इस पुरुष से मुझे प्रेम हो गया। फिर मैंने वेणु सुनी और उस वेणु से ही मुझे, वेणु बजाने वाले पुरुष से मुझे प्रेम हो गया। ये पूर्व राग का वर्णन। और फिर अभी कृष्ण से मिलन नहीं हुआ, फिर कृष्ण नाम ये सुना, ये नाम ही इतना मधुर है कि जिसका ये नाम है उसी से मुझे प्रेम हो गया। अब बताओ मैं क्या करूं? तो सखी हंसने लगी, कहती अरे ये तो तीनों एक ही हैं, जो जिनका तुमने रूप देखा वही वेणु बजाते हैं और उनका नाम कृष्ण है। इस प्रकार से उनकी रूप माधुरी है। तो इसलिए यहाँ पर सखियां आपस में कह रही हैं कि उनके रूप को देख करके ऐसी त्रिलोक में कौन सी स्त्री है जो अपने आर्य चरित्र से विचलित न हो जाए। अर्थात आपके रूप को देख करके गो, पक्षी, वृक्ष, मृग सब कुछ, सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। श्री ललित माधव में श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया, बड़ा सुंदर। अपरिकलित पूर्व कश्च चमत्कारकारी स्फुरत मम गरियानेश माधुर्य पूरः अयम अहम अपि हंत प्रेक्षेयम लुब्ध चेता सर्व समुपभोक्तम कामय राधिकेव। अरे दूसरों की तो बात छोड़ो, कृष्ण की अपना स्वरूप देख करके क्या दशा हो जाती है। कभी किसी समय गोवर्धन की एक स्वच्छ शिला में अथवा द्वारका में मणिमय स्तंभ में कृष्ण ने अपने स्वरूप को देखा। मणिमय शिला होती ना, उसमें रिफ्लेक्शन अपना फोटो जैसा दिखाई देता है, जैसे हम लोग शीशे में देखते हैं। मणि स्तंभ में भी अपना स्वरूप देखा। कृष्ण जैसे ही अपना स्वरूप देखा, कहने लगे अहो कितने आश्चर्य की बात है, अदृष्ट पूर्व, ऐसा रूप तो कभी देखा ही नहीं, ये किसका स्वरूप है? चमत्कारकारी, यह रूप तो चमत्कार उत्पन्न करने वाला हृदय में। चमत्कार का मतलब क्या? इतना हृदय में आकर्षण उत्पन्न कर दिया कि कृष्ण उससे आकृष्ट होकर के कह रहे हैं कि राधा जी के समान ही मैं इस स्वरूप को आस्वादन करना चाहता हूं। राधा जी के समान हृदय में भावना उत्पन्न हो गई उनके। जैसे अभी हमने सुना, श्री राधा है पढ़े महिमा कीदृश वाने वास्वाद ये नाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदिया। मेरी वो मधुरिमा कैसी है जिसका राधा जी आस्वादन करती हैं। ऐसा कृष्ण का स्वरूप है कि कृष्ण को स्वयं ही हृदय में उसको आस्वादन करने के लिए लोभ जागृत हो जाता है। और भी श्री रूप गोस्वामी ने एक श्री गोविंद देव के जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए बताया कैसा उनका स्वरूप है। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साचि विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी निस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुमितः केश तीर्थोपकंठे मां प्रेचिष्ठास्तव यदि सके बंधु संगे अस्ति रंगः। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद जी श्री गोविंद देव का कैसा मधुर स्वरूप है। कह रहे हैं स्मेराम भंगी त्रय, उनका त्रिभंग ललित स्वरूप है। त्रिभंग ललित मुद्रा में श्री कृष्ण विराजमान हैं। और साची विस्तीर्ण दृष्टिम, उनकी दृष्टि कैसी है? दीर्घ उनके नेत्र हैं और नेत्रों के जो अंतिम जो छोर हैं और वो सब लालिमा लिए हुए हैं, बड़े सुंदर, कमल से भी सुंदर उनके नेत्र हैं। वंशी न्यस्ताधर, और होठों के ऊपर में बंसी विराजमान है। किसलयम उज्ज्वलाम चंद्रकेण, और सिर के ऊपर में मोर मुकुट, बड़ा सुंदर चंद्रिका विराजमान है। कैसी? मोर पंख से युक्त चंद्रिका विराजमान है। गोविंदाख्याम हरि तनुमितः, ये जो हरि का स्वरूप है जिसको गोविंद देव के नाम से पहचानते हैं, केशी तीर्थ के निकट में। हे भाई, अगर बंधु संगे अस्ति रंग, अगर आप अपने बंधु बांधवों से प्रीति करते हो, उनका संग चाहते हो, तो इसको मत देखना। क्यों? इसको एक बार देख लिया फिर त्रिभुवन में कोई धैर्य धारण नहीं कर सकता।
वो फिर उनको देख करके उनके ही हो जाओगे और बंधु बांधवों को पूर्ण रूप से भूल जाओगे। फिर बंधु बांधवों में और मन नहीं लगेगा। इसलिए यहां पर कह रहे क्या रहे रूप गोस्वामी, इसको कहते ब्याज स्तुति। मतलब ब्याज स्तुति मतलब कि ऐसे कह रहे हैं कि उनका दर्शन मत करना, लेकिन वास्तविक तात्पर्य क्या है कि उनका दर्शन जरूर करना जिन गोविंद का ऐसा सुंदर मुख है। मथुरा की रमणिया क्या कह रहे हैं, गोप्यस्तपा के मचरन यदमुस्य रूपम लावण्य सारम असमोर्धम अनन्य सिद्धम दृग्भि पिबंत अनुसवा विनवम दुरापम एकांत धाम यशस श्री ऐश्वर्य। ये गोपियों ने क्या तप किया जो कि समस्त लावण्य का सार यह कृष्ण का स्वरूप है। अभी तो टाइम है तो घंटी बजा दी। जो लावण्य का सार यह स्वरूप है, गोपियों ने ऐसा कौन सा तप किया जो वो निरंतर इसका पान करती हैं। यह स्वरूप कैसा है, असमूर्धम अनन्य सिद्धम, किसी से प्राप्त नहीं हुआ, असमूर्ध, इसके समान भी कोई नहीं है, तो इससे श्रेष्ठ स्वरूप क्या होगा। श्रीमती राधा जी एक बार कह रही हैं, सखी कृष्ण को इतनी बार देखा किंतु ऐसी अपूर्व मधुरिमा कभी नहीं देखी, इनके एक अंग की शोभा को भी मेरे नेत्र लव मात्र भी आस्वादन करने में समर्थ नहीं। मतलब कृष्ण का स्वरूप एक अंग, अगर राधा जी के नेत्र कृष्ण के हस्त कमल के ऊपर चले जाएं तो उसको ही देखती रह जाती हैं, अगर चरण कमल के ऊपर चले जाएं तो उसको ही देखती रह जाती हैं, अगर मुख कमल पर लग जाएं, अगर केश में लग जाएं, जिस अंग में राधा जी के नेत्र लग जाते हैं उसको ही देखती रह जाती हैं। इसलिए राधा जी कह रही हैं कि मैंने तो ऐसी अपूर्व महिमा कभी नहीं देखी, इसलिए मेरे जो नेत्र हैं वो लव मात्र भी इनका पान करने में समर्थ नहीं है, फिर सभी अंगों की शोभा मैं किस प्रकार से आस्वादन करूंगी। इस प्रकार से कृष्ण की शोभा है। और भी रूप माधुरी का बहुत सारा वर्णन है। हम लोग वेणु माधुरी सुनते हैं। वेणु माधुरी के लिए श्री रूप गोस्वामी ने बताया है, ये जो वेणु है, ये वेणु की क्या महिमा है। राधा जी स्वयं वेणु की महिमा बता रही हैं, कह रही हैं इस मुरली ने क्या तप किया है, क्योंकि ये वेणु कृष्ण के अधरामृत को पान करके उन्मत्त होकर विलासमयी ध्वनि करके समस्त गोकुल को व्याकुल कर रही। ये वेणु की ध्वनि इतनी मधुर क्यों है। अरे बांस में कोई मधुरता होती है क्या। बांस को हाथ में मुंह में लगाओ तो और सूखा सूखा मुंह छिल जाएगा, लेकिन ये वेणु इतना चमत्कार उत्पन्न क्यों कर रही है, क्योंकि ये वेणु ध्वनि ने कृष्ण का अधरामृत पान कर लिया। अब कृष्ण का अधरामृत अमृत पान कर लिया, अब अमृत पान कर लिया तो इसके अंदर भी अमृत आ गया, इसलिए इसी अमृत को अब ये विस्तार कर रही है, त्रिभुवन में विस्तार कर रही है, और त्रिभुवन में विस्तार करके समस्त गोकुल को व्याकुल कर रही है। यह वेणु ध्वनि सभी गोपियों का धैर्य हरण करने वाली अमृतमयी महासरसा और माधुर्य वर्षणी। हे सखी, अब हम लोग तपस्या करेंगे, हम लोग सब जाकर के तपस्या करेंगी। और तपस्या किस लिए करेंगी, वेणु बनने के लिए तपस्या करेंगी, जिससे कि ये वेणु कुल में जन्म हमको प्राप्त हो जाए। और सबसे श्रेष्ठ ये वेणु जन्म ही है, क्योंकि इस मुरली ने बहुत सा तप करके अकेले अकेले मुकुंद के सारे अधरामृत को पान कर रही, और किसी को नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये वेणु का महिमा बता रही हैं श्रीमती राधा रानी। और बताती हैं ये वेणु तरु लताओं को प्रफुल्लित करने के लिए औषधि है। ये मतलब क्या, जैसे ही कृष्ण वेणु वादन करते हैं, वेणु वादन करते ही तरु लता प्रफुल्लित हो जाते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो प्रफुल्लित कब होते हैं, जब उनमें विटामिन डाल दिए जाते हैं ना, खाद डाल देते हैं, तो क्या होता है, तरुलता सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए औषधि के समान है। कोकिलों को, जो कोयल हैं, पेड़ पर बैठ करके कू कू करती है ना, उसको राधा जी कहती हैं, ये मान लो ये ब्राह्मण है, कोयल है, और ये कू कू करके वेद पाठ होता है, कितना मधुर लगता है। तो ये वेद पाठ कर रही हैं, लेकिन ये वेणु ध्वनि इन वेद पाठ को स्थगित करने के लिए, मान लो मेघ के गर्जन के समान, जब मेघ गर्जन प्रारंभ हो जाता है तो कोयलों का कू कू बंद हो जाता है। यानी इन कोयल रूपी ब्राह्मणों का
कू रूपी वेद पाठ स्तब्ध करने के लिए यह बंसी ध्वनि मेघ के समान है, और गोपियों में प्रेम उद्दीपन करने के लिए शीतल मंद पवन, जब बड़ी सुंदर सुंदर हवा चलती शीतल मंद, तो हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है गोपियों के, उसके लिए वो है। और राधा जी का जो धैर्य है वो कैसा है, वो पर्वत के समान है, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, लेकिन उसको भी दमन करने के लिए यह वेणु वज्र के समान है। इस प्रकार से ये वेणु है। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है वेणु का, जहां पर वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, गोप्या किम आचरदयम कुशलम स्म वेणु दामोदर सुदामपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं यद अवशिष्ट रसम हृदयन्यो हृदय अश्रुमुजो तरवो यथार्या। क्या मतलब है, गोप्या किम आचरण, अरे ये वेणु का क्या आचरण है, ये जो कृष्ण का अधरामृत है, तो कृष्ण गोपवंश में है तो गोपियों का उस पर अधिकार है, किंतु यह गोपी नहीं है, ये वेणु बांस के कुल में जन्म लिया इसने, लेकिन बांस के कुल में जन्म लेने पर भी जो हमारी संपत्ति है वो इसका पान कर रही है, ये इसका कैसा आचरण है। और स्वयं पान करके जब ये मत्त हो जाती है तो इसके जो कुल वाले हैं बांस इत्यादि वो भी प्रफुल्लित हो रहे हैं, कह रहे हैं वाह देखा हमारे वंश में इसने जन्म लिया, देखो हमारे वंश का जो जन्म लिया ये बांस की वेणु, ये कृष्ण का अधरामृत पान कर रही, तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। धन्या इसमें मूढ़ मतयो पे हरण्यताया नंद नंदनुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरडितम सह कृष्ण सारा पूजार दर्दवृताम प्रणयावलोकई। ये हिरण्या ही धन्य है, क्यों कि जैसे ही कृष्ण वेणु वादन करते हैं ये हिरण्या अपने कृष्ण सार मृगों के साथ में आकर के कृष्ण के समक्ष आ जाती हैं, और आकर के पूरा ऊपर से नीचे तक लेकर के अवलोकन करती हैं कृष्ण को, मानो अपने नेत्रों के द्वारा उनका अर्चन कर रही है। और श्री रूप गोस्वामी पाद जी वर्णन करते हैं, शव नवस तदुपधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवह आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययोर निश्चितत्वा। अर्थात श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं कृष्ण की मधुर बंसी को सुन करके इंद्र शिव ब्रह्मा इत्यादि ये सब सुपंडित हैं, ये राग रागिनी ये सब जानते हैं, जैसे ब्रह्म इंद्र के लोक में सब राग रागिनियां बजाते हैं, गंधर्व नृत्य करते हैं और वादन करते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी उनके लोक में भी ये सब नृत्य कीर्तन चलता रहता है, शिव जी के लोक में भी चलता रहता है, ये सब राग रागिनी सुर ताल सब में पंडित है। लेकिन कृष्ण ने जैसे ही यहां से वेणु बजाई, उस वेणु का ध्वनि सुन करके ये तीनों के तीनों सब चमत्कृत हो गए, कहते ये कौन सा सुर है, ये कौन सा ताल है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, और अपना सारा सुरताल ज्ञान सब कुछ भूल गए, और भूल करके इधर उधर देख रहे हैं, अपनी गर्दन को झुका करके तन्मय चित्त हो जाते हैं, और बिल्कुल सब शांत करके अपना वेणु कोई सुनने, भाई ऐसा राग सुर धुन सब कभी सुना ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये वेणु की महिमा है। विदग्ध माधव में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, रुद्धनम भूतस चमत्कृति परह कुर्बन मुहुस्तुम्बुरूम ध्यानाद अंतरयन सनंदन मुखान विस्मारयन वेदसम औत्सुक्यावलवी बलिभिम चटुलयन भोगीन्द्र मागुणयन भिंदन अंडकटाद्रवृत्तिम अतो बभ्राम वंशी ध्वनि। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। ये वेणु कैसा है, जब वेणु की ध्वनि चली तो मेघ जो गड़गड़ गड़गड़ कर रहे थे, जैसे ही वेणु की ध्वनि की मेघ स्तंभित हो गए। रुद्धन अंबु, अंबु माने मेघ, मेघों की गति को स्तब्ध कर दिया। जो तुम्बुरु जो गंधर्व है वो समस्त विद्याओं में पारंगत है, उसने वेणु की ध्वनि सुनी, वो आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये तो हमने कभी सुर सुना ही नहीं, ये वेणु ध्वनि कहां से आ रही है। और सनंदन इत्यादि योगीगण अपना आत्माराम ध्यान किए हुए थे, जैसे ही वेणु उनके कान में गई उनका ध्यान भंग हो गया, चित्त विक्षुब्ध हो गया, ध्यान भंग हो गया, और वो वेणु की ध्वनि को सुनने लग गए।
और ब्रह्मा जी अपने लोक में बैठे हुए थे, विस्मित हो गए, चारों तरफ देख रहे हैं, अरे ये कहां से ऐसी ध्वनि आ रही है। बलि राजा सुतल लोक में थे, वो भी चमत्कृत होकर के चारों ओर देख रहे हैं, ये वेणु की ध्वनि कहां से आ रही है। और तो छोड़ो अनंत शेष, जिनके सिर के ऊपर में ब्रह्मांड विराजमान है, जब वेणु ध्वनि उनके कान में गई तो घूर्णन, उनका मस्तक घूमने लगा आनंद से। अब तो ब्रह्मांड हिल रहा है, कांप रहा है। इस प्रकार से यह जो वेणु है वो समस्त ब्रह्मांड में 14 लोगों को भेद करके 10 दिशाओं में व्याप्त हो रही है। इस प्रकार से ये जो कृष्ण की 4 प्रकार की माधुरियां हैं, ये अन्य किसी भी अवतार में नहीं है, केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में ही है। इसलिए वो भगवत्ता की चरम सीमा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।